हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आउट ऑफ नो वेयर आ गया है। सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, और मे बी ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। Okay, so we have the thread of life. We have the window of possibilities. The map with no names. The crossroads. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बिलीव करना चाहते हैं, फेथ रखना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। ऐसे लगता है कि ये इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, क्योंकि देखिए ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसका मतलब भी ऑप्टिमिज्म है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। वी हैव द स्लीपिंग जायंट। व्हाट पोटेंशियल इज अवेकनिंग विद इन यू, हाउ कैन यू नर्चर इट। सो आपके पर्सन की कोई अवेकनिंग चल रही है, बट इसका ये मतलब भी है मे बी देर इज़ समथिंग हिडन इनसाइड देम, जिसको उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, जिस पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है, और उससे उनको फ़ायदा हो सकता है लाइफ में। एक्सक्यूज मी। द स्टॉर्मी सी, देन वी हैव द एनवियस राइवल। देयर इज समबडी जो आप लोगों के इस कनेक्शन से जेलस है। कोई लिटरली कोई राइवल हो सकता है, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान खुद अपने दुश्मन बन रहे थे आज तक। Is comparison or jealousy affecting your self-worth? How can you redirect this energy towards self-growth? So maybe ये इंसान खुद ही अपने को कंपेयर करते थे और लोगों से, और कंपैरिजन खुशी का दुश्मन है, ये आपको पता होगा। So we have the invisible cloak. Are you hiding from something or someone? What would happen if you allowed yourself to be fully seen? So there is something hidden inside them, जिसका दिखना, जिसका बाहर आना ज़रूरी है। ऑल्सो देर आर ए लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स जिनका बाहर आना ज़रूरी है विद स्टॉर्मी सी। एक तूफ़ान है आपके पर्सन के दिल में, एंड आई फील कि वो तूफ़ान जो है, मुझे लगता है कि बाहर आने के लिए तैयार है, या उस तूफ़ान को बाहर आना चाहिए, क्योंकि जितना वो अपने दिल के अंदर चीज़ों को रखेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए ये बर्डन हैवी होता चला जाएगा। सो देयर इज़ समथिंग जो उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को कुछ एक्सप्लेन करने की, कुछ बताने की, इवन शाउट करने की, गुस्सा करने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग जो बाहर निकालने की ज़रूरत है। बट फॉर सम ऐसे लगता है विद दिस स्लीपिंग जायंट कि मे बी उनका कोई टैलेंट है, मे बी कोई स्किल है जिसके ऊपर उनको वर्क करने की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन मीडिया में आना चाहते थे थ्रू आउट देयर लाइफ, और उन्होंने ये नहीं किया फॉर सम रीज़न। सो मे बी इट्स टाइम कि वो अपने इस गोल पर काम करें, या अपनी जो भी उनकी ख्वाहिश थी उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि उनको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी उसमें। द हिडन विलेज, देखिए ना, ये सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं। बट ऑल्सो आई फील कि व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, ये इंसान कंफ्यूज थे, परेशान थे। सो अब ये इंसान, ये देखिए, किंग ऑफ कप्स,
अब ये इंसान ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की। और ऐसे लगता है कि नो मैटर व्हाट उन्होंने सोचा है कि मुझे इस जर्नी पे चलना है, चाहे इसके आखिर में जो भी है, चाहे इसके आगे जो भी है, जो भी लोग कहें, जो भी कोई एनवियस हो, जो भी कोई कुछ कहे, आई एम गोना गो फॉर इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान रुकना नहीं चाहते हैं, ये इंसान इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका फेथ किसी ना किसी तरह रिन्यू हो रहा है, या आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। आई रियली फील कि उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत दबाया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइड किया है ख़ुद को, अपनी फीलिंग्स को अपनी तकलीफ़ को छुपाया है हमेशा। आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स थी उसको हमेशा उन्होंने छुपाया है, क्योंकि वो किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में केओस नहीं लेके आना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत अवॉइड किया। बट आई फील कि अब वो नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, एंड देयर इज़ समथिंग इनसाइड देम जो अवेक हो रहा है। आई रियली फील कि आपके पर्सन अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने वाले हैं। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। तो हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं इस वक्त। कश्ती जो है वो मंझधार में है, बट किनारे पे आ जाएंगे आप, डूबेंगे नहीं, फॉर श्योर। और जब किनारे पे आएंगे तो एक बड़े डिफरेंट मकाम पर होंगे, बड़ा कुछ सीख चुके होंगे, बड़ी लहरों से लड़ के, यू नो, एक्सक्यूज मी। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की current feelings, their current feelings and thoughts. We have Page of Cups, Eight of Wands, Apology कुछ लोगों के लिए, इंसान आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। ये लिजर्ड है, इज दैट अ लिजर्ड? आई फील कि लिजर्ड ही है। सो ये रीजनरेशन का सिंबल भी होती है, आपको पता है इसकी जो टेल होती है रीजनरेट होती है। आई हेट लिजर्ड्स बाय द वे। हेट नहीं करना चाहिए वैसे किसी भी जानदार से, लेकिन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स निकलने वाला था। ओके, हमारे पास आ चुके हैं सारे कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान वो कुछ कहने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज फास्ट मूवमेंट, वेरी पैशनेट कम्युनिकेशन, फ्रेश न्यू स्टार्ट। आई रियली फील ओके। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? एक तो मुझे यहाँ पर इमैच्योर एनर्जी फील हो रही है, लाइक इमोशनल इमैच्योरिटी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपके पर्सन अपना करियर पाथ चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अभी आप लोगों की स्टडीज़ ख़त्म हुई हैं और अभी वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है। कुछ लोग उस पॉइंट पर हैं, मे बी आप लोग स्टडी साथ में करते थे या अभी आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हुई हैं अभी आपकी, और अभी आप लोग काम ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन। बट फॉर अदर्स ये हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर इमोशनल इमैच्योरिटी है। लेकिन आज की रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि यू बोथ आर वेरी यंग। आई फील लाइक ये नया कनेक्शन है फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये जो फीलिंग आप लोग फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ये बहुत यंग है। जो भी आपकी एज है, नो मैटर व्हाट, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप फिर से टीन एज में पहुंच गए हैं, बिल्कुल टीन एज जैसा लव हो रहा है।
या जैसे कोई इंसान 20s में होता है अपने, उस तरह से फील हो रहा है. सो वट एवर द सिचुएशन इज़, आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मच्योर बिहेव नहीं कर रहे हैं इस वक्त. आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है, और ये कनेक्शन में भी फ्रेंडशिप से शुरू हुआ, मे बी ये कनेक्शन अभी भी फ्रेंडशिप में है, बट दोनों तरफ फीलिंग्स हैं, बट कन्फेशन नहीं हुआ फॉर सम. डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस रीडिंग में. सो आई फील कि ये इंसान के साथ आपका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बहस है, कोई बात है जिसके ऊपर आप दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होने के लिए रेडी है. मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके ऊपर कोई डाउट था, कोई बात, कोई सवाल था आपके जहन में, आपने उनसे किया था, और मुझे लगता है उसका आंसर अब फाइनली उनके पास है. वो रेडी हैं ऑनेस्ट होने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन में ऑनेस्टी का बड़ा किरदार है. ये इंसान ऑनेस्ट नहीं हो रहे थे आपके साथ, कुछ ऐसा इशू, कुछ ना कुछ था जिसके ऊपर खुल के बात नहीं हो रही थी आप लोगों की. तो ये इंसान बड़े शैडोज़ में चले जाते थे, छुप जाते थे, हाइड करते थे खुद को, अवॉइड करते थे कॉन्वर्सेशंस को. तो अब ऐसा लगता है कि ये इंसान रेडी है आपको कन्फ्रंट करने के लिए, आपके सारे सवालात के जवाब देने के लिए, जो भी ये स्पेसिफिक इशू है जिसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे थे. तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं. ये इंसान ऑनेस्ट होना चाहते हैं फाइनली ये इंसान आपके साथ. अब वो हाइड नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ उसका रीज़न ये भी है कि दे वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. हमारे पास 2 एसेस हैं. दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू. फीलिंग्स आपके लिए और डेवलप हो रही हैं उनकी गुजरते टाइम के साथ, और वो इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं आपके साथ. ये भी एक रीज़न है. उनको पता है कि अगर वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तो ये कनेक्शन इस पॉइंट से आगे और कहीं भी नहीं जाने वाला है. ये डेड एंड है. मतलब अभी कुछ ऐसा है, इस पॉइंट पर हैं आप लोग कि ये जब तक ये वाली कॉन्वर्सेशन नहीं होगी या ये बात नहीं होगी, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं. सो इसलिए अब लगता है ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं. कम्युनिकेशन आ रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आ रही है, कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजिंग, इवन मीटिंग भी हो सकती है. मीटअप नज़र आ रहा है आप लोगों का. हैप्पी टाइम्स अहेड. आई डू फील के कुछ अच्छा हैप्पी टाइम आ रहा है आगे आप लोगों का विद द 3 ऑफ कप्स. ये सेलिब्रेशन भी है, ये गुड टाइम्स हैं, गुड टाइम्स अहेड. आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे. बट यू नो कि यहाँ पर लेट्स सी मोर, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं. व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग. ओ माय गॉड, अब होंगे आप लोग हैरान. क्यों? ये क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स. ये मैसेज स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमें आउट ऑफ नोवेयर उस डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स मिला. वी हैव द स्टार. देखिए, द स्टार लिटरली कोई स्टार हो सकता है, कोई टैलेंट. अगेन वो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. आपके पर्सन का कोई टैलेंट, कोई हिडन टैलेंट जिस पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है. मे बी आप बहुत शाइन करते हैं, आपका कोई काम है जो भी आप करते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, आप पब्लिक आई में हैं, समथिंग लाइक दैट. सो अगेन दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग. आप भी वेट कर रहे हैं उनका. और अभी देखिए, फिर भी हमारे पास कोई नाइट नहीं आया है, कोई किंग नहीं आया है. हमारे पास एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है, जो कि आप हैं, मेल हो या फीमेल. एंड ये स्टार भी आप हैं, आई फील. सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस भी आ गए हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है. सो ये इंसान को वेट है किसी चीज़ का, ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिवली आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं. आई फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में ये एक चीज़ है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार. इतने लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं. यू आर अ वंडरफुल पर्सन. आपकी एक अच्छी ज़िंदगी अपने लिए आपने बिल्ड की है.
आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है हर लिहाज से, मेंटल क्लैरिटी है आपके पास, खूबसूरत हैं आप, आपका घर बार अच्छा है, हर तरह से एक स्टेबल ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, एक हेल्दी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। तो ये चीज़ उनको बड़ा तकलीफ़ देती है समटाइम्स, इसलिए भी शायद वो कॉन्वर्सेशंस को, डीप कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं, बिकॉज उन्हें बैड फील होता है। देखें कि अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, राइट? पैसा अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत इज़्ज़तदार है या वो बहुत बड़ा बंदा है। पैसे से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी इंसान की बड़ाई का या उसकी अच्छाई का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ये माना जाता है कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा बंदा है, वो बाअसर है बहुत ज़्यादा। तो पैसे को इज़्ज़त से रिलेट किया जाता है, और जिसके पास पैसा ना हो वो उसके इर्द गिर्द शेम और गिल्ट अटैच कर लेता है। तो ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को बड़ा शेम फील होती है, गिल्ट फील होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ट्रिगर होते हैं वो पैसे की बात पर। तो आई फील कि वो इसलिए भी अनकंफर्टेबल होते हैं, आपके साथ डीप कॉन्वर्सेशंस में नहीं जाते हैं, बिकॉज दे फील बैड, दे फील दिस शेम। सो आई फील कि उनके दिल में ये होता है कि आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, उसकी तो ज़िंदगी इतनी अच्छी है, मैं उसे क्या दूँ, सब कुछ तो है उसके पास, मैं उसकी ज़िंदगी में क्या ऐड करूँ। तो ऐसी चीज़ है कुछ, आई फील। बट आई स्टिल फील कि ये इंसान कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने की फ्यूचर को लेकर, बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ये इंसान कोशिश करते हैं इस एंगल से सोचने की कि अभी सब कुछ लिखा नहीं जा चुका है, जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत से बदल सकते हैं चीज़ों को। सो इस तरह से ये इंसान इस वक्त सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आई डू फील कि ये कन्वर्सेशन कितनी ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, ये इंसान आपसे बात करने के लिए रेडी हैं, सच बोलने के लिए रेडी हैं, आपके साथ ओपन होने के लिए रेडी हैं, वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। और ये आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा विद दिस टावर। सो ये भी हो सकता है कि आपने भी ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, आप बहुत ज़ीरो से ऊपर आप अपने आप को लेके आए हैं, आपने बड़ी मेहनत की है। सो आप शायद उनको समझाते भी होंगे कि इस तरह नहीं परेशान हो जाना होता। ठीक है, इंसान को हार्ड वर्क करना चाहिए ज़िंदगी में, कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए, बट सिर्फ ये ही नहीं सोचना चाहिए कि पैसा ही मुझे हर चीज़ दे देगा। ठीक है, पैसा एक हकीकत है, होना चाहिए, उसके लिए कोशिश भी आपको करते रहना चाहिए। बट अगर आपका किसी चीज़ के साथ ऑब्सेशन हो गया है तो वो एक अनहेल्दी चीज़ है। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव ग्रोथ, ग्रोथ इज़ अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। मुझे लगता है ये आप दोनों के लिए मैसेज है। आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं और ग्रो करना भी चाहते हैं लाइफ में वो, बट इट्स अ जर्नी। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ। सो देखिए कि हार्ड वर्किंग आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, सो प्रॉस्पेरिटी है, आगे ग्रोथ भी है, एंड देन लव भी है यहाँ पर। इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात है। एंड देन प्रेयर, वाओ, ओ वाओ, देखिए ज़बरदस्त मैसेज आ गया है। एंड देन कनेक्शन भी है यहाँ पर, अमेजिंग मैसेजेस। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के लिए मैसेज ये है कि जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, आप अपना हार्ड वर्क करते रहें। ये जहन में रखें कि आज जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं कल को पे ऑफ करेगा, ये ज़ाया कभी भी नहीं होगा। कीप लविंग ईच अदर एंड कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर। आप अपना एक अच्छा पॉजिटिव माइंड सेट रखें और आगे बढ़ते रहें, और प्रॉस्पेरिटी है आगे आप दोनों के लिए। दिस इज़ अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
लव यू लॉट्स, बाय बाय।